प्रदेश देख रहे हैं आप। आज हमारी इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की, जो भले अभी 2 साल दूर हो, लेकिन सियासी तपिश अभी से महसूस की जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से देश की दिशा और दशा तय करती है और 2027 का ये चुनाव भी कोई अपवाद नहीं होने वाला। राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों को धार दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है और बयानबाजी का दौर चरम पर है। इस बार के चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी हिंदुत्व और विकास की रणनीति ने जनता के बीच गहरी पैठ बनाई है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी की जोड़ी है, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी चुनौती देकर सबको चौंका दिया था। लेकिन सवाल वही है, 2027 में यूपी की सियासत का ताज किसके सिर सजेगा? क्या योगी का बुलडोजर मॉडल और हिंदुत्व का नारा फिर से बाजी मारेगा, या अखिलेश राहुल की जोड़ी अपनी गठबंधन रणनीति के दम पर सत्ता हासिल कर पाएगी? आइए सियासी जंग को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि यूपी की सियासत में क्या कुछ चल रहा है। यूपी में योगी का क्रेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से यूपी की सियासत और शासन की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी ने अपनी कठोर प्रशासक की छवि, हिंदुत्व के प्रति निष्ठा और विकास के एजेंडे को मिलाकर एक ऐसा मॉडल पेश किया है, जिसने न केवल बीजेपी के वोट बैंक को मजबूत किया है, बल्कि विरोधियों को भी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। योगी की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है: 80% हिंदू वोटों को एकजुट करना और 20% अन्य समुदाय को विकास के नाम पर साधना, जिसे वो 80-20 फॉर्मूला कहते हैं। योगी की सबसे चर्चित नीति रही है उनकी बुलडोजर नीति, जिसने जनता को न्याय का बुलडोजर बोलने पे मजबूर कर दिया है। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ उनकी सख्त कार्रवाई ने उनकी छवि को एक निष्पक्ष और कठोर प्रशासक के रूप में स्थापित किया है। चाहे वो माफिया राज को खत्म करना हो, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाना हो, या संगठित अपराध पर नकेल कसना हो, योगी ने ये साबित कर दिया है कि उनकी सरकार फैसले लेने में ही हिचकिचाती है। इस नीति ने खासकर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जनता का भरोसा जीता है, क्योंकि लोगों ने अपराध के खिलाफ सख्ती को अपनी सुरक्षा से जोड़ा है। विकास के मोर्चे पर भी योगी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं, जो उनकी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। उत्तर प्रदेश को निवेश का हब बनाने के लिए योगी सरकार ने नोएडा, लखनऊ और आगरा जैसे शहरों में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किया है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गंगा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट ने न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। इन परियोजनाओं ने यूपी को एक नए विकास के रास्ते पर ले जाकर मतदाताओं को आकर्षित किया है। खास तौर पर अयोध्या को विश्व स्तरीय धार्मिक और पर्यटन स्थल बनाने का काम योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और उसके आसपास के क्षेत्रों को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने की परियोजनाओं ने योगी की छवि को और मजबूत किया है। अब योगी की नजर संभल, मथुरा और काशी जैसे अन्य धार्मिक स्थलों पर है। संभल में चल रहा है मंदिर मस्जिद विवाद, सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। योगी के इस मुद्दे को धार्मिक और विकास के मिश्रण के रूप में भुनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उनकी सभाओं में हिंदुत्व का नारा और विकास के कामों का जिक्र जनता को जोड़ने में अहम भूमिका निभाता है। बीजेपी की आईटी सेल और योगी के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर योगी का क्रेज और हिंदुत्व की हुंकार जैसे कैंपेन चलाकर उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाया है। खासकर युवा वर्ग में इन कैंपेनों का गहरा असर देखा जा रहा है। विपक्ष की कमजोर और बिखरी रणनीति का फायदा भी योगी को मिल रहा है। उनकी साफ छवि, कठोर निर्णय और काम बोलता है का नारा जनता में भरोसा पैदा कर रहा है। 2027 के चुनाव में योगी की रणनीति में ये सभी पहलू मिलकर उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाते हैं। योगी की लोकप्रियता का एक और कारण है उनकी सरकार का संगठनात्मक ढांचा, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हर विधानसभा क्षेत्र में उनकी नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहा है। अखिलेश राहुल की जोड़ी 2027 का नया समीकरण।
अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी की जोड़ी की, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को कड़ी टक्कर देकर सबको हैरान कर दिया है। इस गठबंधन ने 80 में से 43 सीटें जीतकर बीजेपी को सिर्फ 33 सीटों पर रोक दिया है, जो एक बड़ी सियासी उलटफेर था। इस सफलता के पीछे अखिलेश का पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नारा और राहुल गांधी का संविधान बचाओ और जितनी आबादी उतना हक का एजेंडा अहम रहा। दोनों नेताओं की सियासी केमिस्ट्री ने न केवल वोटों को समीकरण बदला बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल भी बनाया। अखिलेश की रणनीति में पीडीए का नारा तो जोर शोर से प्रचारित किया गया, लेकिन इसका जमीन पर प्रभाव उतना नहीं दिखा जितना प्रचार में दावा किया गया था। केदारेश्वर मंदिर, पीडीए पाठशाला, पीडीए भवन जैसे प्रोजेक्ट को जनता ने ज्यादातर चुनावी जुमले का नाम दिया। खास तौर पर केदारेश्वर मंदिर का मुद्दा उठाकर अखिलेश ने हिंदू वोटरों को साधने की कोशिश तो की, लेकिन उनकी ये रणनीति बीजेपी के हिंदुत्व के सामने फीकी पड़ गई। उनकी चुनावी हिंदू की छवि ने उनकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि जनता इसे एक रणनीतिक चाल के रूप में देखती है। इसके अलावा अखिलेश ने हाल के उपचुनावों में कथित वोट चोरी का मुद्दा उठाकर और संसद के बाहर हंगामा करके सुर्खियां बटोरी, लेकिन इस रणनीति ने उनकी छवि को और नुकसान पहुंचाया। सोशल मीडिया पर उनके इस व्यवहार को नाटकबाजी करार दिया और बीजेपी ने इसे मौके के रूप से भुनाया। अखिलेश का दावा है कि उपचुनाव में धांधली हुई, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वोट चोरी हुई थी तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 37 सीटें कैसे मिली? क्या अयोध्या और अमेठी में बीजेपी की हार भी धांधली का नतीजा है? इन सवालों ने अखिलेश की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सक्रियता इस गठबंधन को मजबूती देती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने रायबरेली में राहुल के लिए और राहुल ने कन्नौज में अखिलेश के लिए प्रचार किया, जिससे दोनों के बीच गहरी एकजुटता दिखी। प्रियंका गांधी ने सीट बंटवारे में अहम भूमिका निभाई और अयोध्या बहराइच जैसे मुद्दे पर सरकार को घेरने में गठबंधन को मजबूती दी। लेकिन हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त नवदीप रिंडवा द्वारा 121 गैर सक्रिय राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किए जाने के मुद्दे पर अखिलेश और उनके गठबंधन ने बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाकर फिर से विवाद खड़ा किया है। यह रणनीति उनकी विश्वसनीयता और कमजोर करती है। अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने 2024 में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन उनकी रणनीति में कई कमजोरियां हैं। अखिलेश की चुनावी हिंदू और चुनावी मुस्लिम बनने की कोशिशों ने उनकी छवि को ठेस पहुंचाया है। इसके अलावा उनके हालिया हंगामे ने जनता में उनकी विश्वसनीयता को और कमजोर किया है। योगी बनाम अखिलेश राहुल 2027 का रण। 2027 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ का मुकाबला अखिलेश यादव के साथ और राहुल गांधी के साथ होने वाला है और योगी की ताकत, उनकी साफ छवि, हिंदुत्व और विकास का मिश्रण और बीजेपी का मजबूत संगठनात्मक ढांचा है। अयोध्या, संभल और काशी जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर उनकी स्पष्ट रणनीति और ठोस काम जनता में भरोसा जगाती है। उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश को कानून व्यवस्था और विकास के मामले में एक नया मुकाम दिया है। बुलडोजर मॉडल, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और धार्मिक स्थलों का विकास उनकी रणनीति के प्रमुख स्तंभ है। दूसरी ओर अखिलेश और राहुल का गठबंधन पीडीए और संविधान बचाओ जैसे नारों पर आधारित है, जो दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट करने की कोशिश करता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन उनकी रणनीति में कई कमजोरियां हैं। अखिलेश की चुनावी हिंदू छवि को हाल में हंगामों ने उनकी विश्वसनीयता को ठेस पहुंचाया है। उनकी रणनीति में ठोस नीतियों की कमी और बार बार धांधली के आरोप लगाने की रणनीति ने जनता में उनके प्रति अविश्वास पैदा किया है। योगी की सशक्त रणनीति और जनता में उनकी गहरी पैठ 2027 में बीजेपी को सत्ता में बनाए रखने की संभावना को मजबूत करती है। उनकी सरकार का विकास मॉडल, हिंदुत्व का नारा और संगठनात्मक ताकत उन्हें अखिलेश राहुल की जोड़ी के मुकाबले मजबूत स्थिति में रखती है। लेकिन सियासत में कुछ भी नया हो सकता है। अखिलेश और राहुल की जोड़ी अगर 2024 की तरह बेहतर तालमेल और रणनीति के साथ मैदान में उतरती है तो ये मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है। आपको क्या लगता है कि योगी का बुलडोजर मॉडल और हिंदुत्व का नारा 2027 में भी बीजेपी को सत्ता में बनाए रखेगा, या फिर अखिलेश राहुल की जोड़ी अपनी पीडीए और संविधान बचाओ की रणनीति के दम पर यूपी की सियासत में नया इतिहास रखेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।